हर हर महादेव दोस्तों, आपका मेरे चैनल नीलम वॉइस पे स्वागत है। आज की हमारी कहानी है 5 बरस पहले। तो आइए जानते हैं। 5 बरस पहले अच्छा लिखते हो, वह बोली। शायद उसे कोई जवाब न सूझा। हम भी पढ़ते हैं कभी कभी तुम्हें, जब बेहद अकेले होते हैं। न जाने क्यों उसने बहुत मासूमियत से कहा। लिखते भी हो तो तुम्हारे लिए ही हैं। वे बेहद धीरे से बोल पड़ा। कुछ कहा तुमने आरव? उसने न जाने क्यों पूछ लिया। नहीं तो। ओ, हमें लगा तुमने कुछ कहा। वे चुप हो गई। हवा सर्द मौसम में और तीखी हो गई थी। आरव ने एक गहरी सांस ली। बस इतना ही? दूसरी तरफ से सांसों के शोर के सिवा कुछ और नहीं था। भव्या, आज कुछ कहोगी नहीं? आरव मुस्कुराया। अब आज कुछ नहीं, अभी रखते हैं। कॉलेज जाना है, भव्या ने कहा। अच्छा, हम मिल? आरव ने पूछा चाहा, लेकिन फ़ोन कट चुका था। आरव भव्या को कब से जानता था, उसे याद भी नहीं। बस एक रोज़ एक फ़ोन इसी तरह आया था। दूसरी ओर से एक मीठी आवाज़ ने उसकी कविता की तारीफ़ की थी, जो उसने शौकिया लिखकर किसी पत्रिका को दे दिया था। तब से जाने कैसे ये फ़ोन उसकी ज़रूरत बन गया। शाम से आरव का फ़ोन बजा। उसने झटके से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ भव्या ही थी। कैसे हो? हम कैसे होंगे? तुम कहो ना, आरव ने उदासी से कहा। तुम ठीक हो ना? भव्या की आवाज़ में परेशानी झलक उठी। हाँ, पर तुम परेशान क्यों हो रही? उस ओर बस खामोशी थी। नहीं, बस मैं परेशान ही नहीं। फिर से खामोशी पसर गई। भव्या, आरव ने अपनी आवाज़ को लड़खड़ाने से रोका। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने आगे कहा, हम मिल तो सकते हैं ना, एक बार ही सही। दूसरी तरफ खामोशी ही रही। फिर कुछ पल बाद, आरव, मैं जानती हूँ हम लंबे समय से बात कर रहे हैं और फिर तुम मुझ नहीं मिलकर बात करते हैं। हम मिल सकते हैं 2 दिन बाद, रविवार को शाम 3 बजे। भव्या ने टुकड़ों में कई बातें कहीं। आरव के माथे पर शिकन उभर आए। कहाँ पर? जहाँ पर तुमने अपनी पहली कविता लिखी थी। फ़ोन कट गया। आरव कुछ देर बाद तक फ़ोन अपने कान पर लगाए रहा और फिर रखकर बाहर चला गया। 2 दिन में भव्या ने कोई फ़ोन नहीं किया। आरव ने कभी उसे खुद फ़ोन नहीं किया था। वह हमेशा खुद ही करती थी, हर रोज़। तुम समझ जाना। घर आरव फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराया। 2 दिन बाद ठीक 3 बजे आरव चेहरे पर हमेशा की तरह सर्दियों के ओढ़े समंदर के उस किनारे पर खड़ा था, जहां उसने अपनी पहली कविता लिखी थी। वह समंदर को निहारता रहा। लहरें आती और उसके पैरों को छूती और लौट जाती। वह भाव शून्य खड़ा था। समंदर कितना गहरा होता है, कितना शांत। तुम ही समंदर ही तुम हो। आरव ने अपने पहलू से आई आवाज़ की ओर देखा। माथे पर बिंदी, करीने से बनाए बाल, नाक में लौंग, कान में बाली और माथे पर सिंदूर। आरव इस आवाज़ पर यकीन करके भी नहीं करना चाहता था, पर उसने धीरे से कहा, बैठो, और खुद बैठ गया। समंदर चुपचाप शोर करता रहा। दोनों शोर लिए चुपचाप बैठे रहे। सूरज समुंदर की ओर बढ़ चला। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे लगाव है, भव्या ने समंदर को दूर तक देखते हुए कहा। उसे प्रेम कहते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। उसके सामने डूबता सूरज था। मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। जब फैसला करना था तब किया नहीं, अब करना चाहूँ तो कर नहीं सकती हूँ। भव्या चुप हो गई। आरव ने महसूस किया उसके आंसू रेत में खो गए। प्रेम में चाह नहीं होता भव्या, बस काश होता है। हाँ, काश कि मैं तुम्हें पहले कह पाती, काश कि तुम मुझे सुन पाती। आज सुन सकते हैं तुम्हें। तुम कहो ना। अपने भीतर के सैलाब को आंखों में उतरने से आरव ने रोक दिया। हाँ, तुम सुनोगे, मैं कहूँगी अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को, मगर आज नहीं। हाँ, बस इतना जान लो, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, पढ़ने नहीं, भव्या ने मुस्कुराकर कहा और आंसू फिर रेत पर टपके, सूख गए। आरव ने उसकी ओर देखा। उसके सामने वह थी जो उससे कहीं बड़ी थी और उसका प्रेम थी।
जिसे वह कह नहीं सकता था। वह समझती थी पर जता नहीं सकती थी। तुम्हारी कविताओं की वह काल्पनिक नायिका कौन है आरव? भव्या ने रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते पूछा। अपने कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए वह बस इतना ही कह पाया, तुम खूबसूरत हो भव्या। ये काला रंग भला खूबसूरत कब होने लगा और क्यों? भव्या ने जैसे अपने ही शब्दों का उपहास उड़ाया और ठहर गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ रखा था। रंग आंखों में होता है भव्या। एक पल को वह वहां नीरवता फैल गई। हवा दोनों को सहलाती आगे बढ़ गई थी। तुम्हारी उम्र कितनी है? भव्या की उंगलियां आरव के चेहरे से फिसलती गईं। जितनी प्रेम की होती हैं। आरव ने उसका हाथ छोड़ दिया। समंदर का शोर आरव के भीतर पल रही खामोशी से कम ही था। वह जा चुकी थी। कुछ महीने बाद आरव को एक खत मिला। एक कविता की कुछ पंक्तियां लिखी थी। इस फूल के बिस्तर पर मसल जाती हूँ हर रोज। तुम होते तो क्या प्रेम यही होता? काश की होते तुम सुहाग मेरे हिस्से का। मिलन की एक आस में जीती जाती हूँ हर रोज। इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ हर रोज। ये आरव की लिखी पहली कविता थी। बाकी पूरा पन्ना खाली था। बस नीचे कोने पर लिखा था भव्या। आरव ने अपनी कलम उठाई और उसके पहले लिखा तुम्हारी, लेकिन आंसुओं की बूंदों ने स्याही को मिटा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी कैसी लगी? कहानी और कविता बहुत अच्छी थी। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।